जय हिंद साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आइए जो सबसे बड़ी वैकेंसी निकल के आई है कोटा यारों की। कोटा यारों में सबसे अधिक सीट आई है। हम कोटा यारों के बारे में हम जानेंगे क्या सभी यानी कि कई बंदों का कॉल भी आ रहा था, क्योंकि वो हमसे सीधा कॉल कर सकते हैं। उनका कॉल आ रहा था कि सर एक सीट पे कितने बंदे को बाहर की, कितने एक सीट पे कितने बंदे को बाहर किए तो एक बंदा लिया। साथियों, हम इस पे भी विशेष चर्चा करेंगे। जैसे 6 बंदों पे एक बंदा लिए, कि 2 बंदों पे एक बंदे लिए, 3 बंदों पे एक बंदे लिए। पहले ऐसा होता था। हम पूरी जानकारी ए टू जेड जानकारी कोटा एआरओ की और जोधपुर एआरओ की पूरी ए टू जेड जानकारी देते हैं। कितने बंदे यानी कि बल्कि फाइनल मेरिट के लिए बनाने के लिए उन्होंने पास किए थे, क्वालिफाई किए थे, और उसके बाद कितने बंदे अब क्वालिफाई हुए फाइनली। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एआरओ कोटा और जोधपुर, क्या जोधपुर। हम देखेंगे पहले जीडी की। साथियों, पहले हम जीडी की देखेंगे। जीडी की देखेंगे कितने बंदे इन्होंने रनिंग और मेडिकल में पास हुए थे। ठीक है, जीडी में 3850 बंदे, कोटा यारों में जीडी में कितना 3850 बंदे पास हुए थे, और पास हुए थे फाइनल सिलेक्शन 770, यानी कि सबसे अभी तक जितना भी रिजल्ट आया सबसे ज्यादा कोटा यारों में बंदों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर आप साथियों हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 20 से 22 तारीख तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो आपको फ्री कोर्स बेस्ट टीचर के साथ हर एक जानकारी कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, फिर आइए, जैसे हम जीडी के लिए जान चुके, आइए हम टीडीएन 10th के लिए हम देखते हैं। टीडीएन क्या 10th के लिए कितने बंदे रनिंग मेडिकल में पास हुए थे। 230 बंदे रनिंग, जो रनिंग भी पास हुए थे, मेडिकल भी पास हुए थे। कितना 230 बंदे। सिलेक्शन कितने बंदों का हुआ, वही 46, क्या 46 बंदों का सिलेक्शन हुआ। फिर आइए हम देखते हैं टीडीएन का 8 का, 8वें का। साथियों, कई एआरओ में ना 8वें में 8 में कोई सीट भी नहीं थी, एक भी बंदा नहीं हुआ कई एआरओ में, ऐसा ऐसे सीट आई है। ठीक है, आइए हम 8 का देखते हैं। इसमें 33 बंदे रेस भी निकाले थे, मेडिकल के लिए भी फिट थे। सीट कितनी आई, 14। कितना आई, 14 सीट आई। आइए साथ ही हम टेक्निकल के लिए देखते हैं। टेक्निकल में कितना थे, 285। ठीक है, टेक्निकल के लिए 285 रनिंग भी क्वालिफाई थे, और उसके बाद मेडिकल भी पास थे, ग्राउंड मेडिकल ग्राउंड सब कुछ पास थे। इतना कितना 285 बंदे थे। कितने बंदे का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 57 बंदों का। आइए साथियों हम इस पर अब विशेष चर्चा करेंगे। जो सबसे अहम जानकारी है इस पे क्या है, हम देखेंगे कितने बंदे को इन्होंने एक सीट के लिए कितने बंदे को बाहर किए। ठीक है, जैसे ये देख लो, हम बता रहे हैं आपको। जैसे एक एक दो, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने ऐसे 5 बंदे खड़े कर दिए। हम बता रहे हैं एक अपने भाषा में, 5 बंदों को एक खड़े कर दिए। अब इनमें देखेंगे सबसे अच्छा बंदा कौन है, जिसका मेडिकल भी ग्राउंड फिट हो, 100 का फिजिकल हो, प्लस उसके पास से कुछ एनसीसी भी हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो। और प्यारे साथियों, फिर उसके बाद जो सबसे अच्छा बंदा हो, 5 बंदे में एक बंदा लेंगे। वो क्या, एक बंदे ले लिए। 5 सीट पे एक सीट, 5 बंदे को, यानी कि 4 बंदे को बाहर किए, एक बंदा उसमें ले लिए। ठीक है, 5 बंदों में एक बंदा, सिर्फ एक बंदा ऐसे ले लिए, और ये चारों बंदे कहाँ गए, बाहर बाहर। फिर आ गए किस पे आ गए, 0 पे। यही हाल इन्होंने टीडीएन में किए, यही हाल इन्होंने टेक्निकल में भी किए। साथियों, आइए हम इस पे फिर से एक चर्चा करते हैं। जो बंदे फेल हो चुके हैं, मैं जानता हूं साथियों फेल होना बहुत एक दुख की बात है, फिर भी ये कहता हूं, अगर आप में हिम्मत नहीं है फेल होने की, हारने की हिम्मत नहीं है, आप जीत कभी नहीं सकते। फिर से कह रहा हूं, अगर आप हारने की हिम्मत नहीं है आप में, जीत कभी भी नहीं सकते। अगर आपकी हार है, एक दिन जीत होगी, ये भी क्लियर है। साथियों, जैसे ये 3 पहाड़ है, 3 पहाड़ है। ठीक है, अब पहला पहाड़ क्या था आपका, एग्जाम क्वालिफाई किए, फिर उसके बाद अब क्या था, फिर उसके बाद रनिंग क्वालिफाई किए, फिर उसके बाद क्या था, मेडिकल क्वालिफाई किए। ठीक है, मेडिकल क्वालिफाई किए। अब आगे जो बंदे फेल हुए उनके लिए, आप 0 पे थे, यही 0 है,
यहाँ से यहाँ फिर आए, फिर इसको क्वालिफाई किए, फिर इसके बाद इस पर गए रनिंग पर, फिर मेडिकल क्वालिफाई किए। अब फाइनल पे क्या हुआ, आपको नहीं मिल पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया फाइनल पे। आप कहाँ पे आ गए, जब सिलेक्शन नहीं, आप फिर से 0 पे आ गए। ठीक है, आप फिर से 0 पे आ गए। लेकिन अब आपको क्या तैयारी करनी है, अब जिस चीज से बाहर हुए हो, क्या जिसे आप फाइनल मेरिट से बाहर हुए हो, अब जिस चीज से आप बाहर हुए उस पर हमें विशेष फोकस रखना है। ठीक है, अब ये नहीं कि हमारा रनिंग भी क्वालिफाई, हम रनिंग पे जोड़ दें, नहीं यार दोस्तों, अब भागना दौड़ना सब बेकार की बात है। हम अच्छी रनिंग करें, स्प्रिंट मारें, बहुत मेहनत करें, बहुत पसीना बहाएं, कोई मतलब नहीं है यार। अब इन्होंने सब चेंज कर दिया, रूल सब हटा दिए। अब जो बंदा अच्छा पढ़ने में रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब साथियों, जैसे 3 पहाड़ आपने क्लियर कर लिए, 3 तो आराम से क्वालिफाई कर लिए, लेकिन क्या हुआ, चौथे में आप फेल हो गए, गिर गए, नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अब फिर आप कहां पे आ गए, 0 पे। अब प्यारे साथियों, आप जिस चीज पे छठे हो, फाइनल मेरिट के लिए छठे हो, हमको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, हमको मेरिट में रहना है। अगर 5 बंदे लिए, अगर जैसे उन्होंने 5 बंदे लिए, क्या 5 बंदे लिए, लेकिन हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, अगर 5 बंदे लिए सबसे पहला सिलेक्शन हमारा होना चाहिए। आपके पास भी बहुत चांस है, क्योंकि 20 से 22 तारीख के बीच में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा, इसकी यानी कि क्लास का स्कीम दे दूंगा, कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी। 5 क्लास पर डे चलेगी, हर रोज प्रैक्टिस सेट होगा, बेस्ट टीचर के साथ, 0 से हीरो तक मैथ चलेगी, VIP सब कुछ, रोज 1 लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन, पूरी एक ही चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा प्यारे साथी। अब आपको क्या इसकी तैयारी करनी है, किसकी, मेरिट की। अब आपका ये जो पहाड़ है, आपने रनिंग भी क्वालिफाई कर लोगे, यानी एग्जाम तो क्वालिफाई कर लोगे, फिर रनिंग भी कर लोगे मेडिकल के लिए। अब आपको किसकी तैयारी करनी है, डायरेक्ट हमें मेरिट की तैयारी करनी है। हमको ना रनिंग की क्वालिफाई करने की टेंशन है, ना पेपर, ना मेडिकल। अब क्योंकि ये हमारा क्लियर हो चुका है, यहाँ तक हम क्या है, हम अनुभव से चले जाएंगे। अब जो नए बंदे रहेंगे ना, अब उनको बल्कि मेरिट में आने का डर रहेगा कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, रनिंग में पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। रनिंग में पहुंच गए, फिर ये होगा कि यार रनिंग निकलेगी कि नहीं निकलेगी, फिर रनिंग निकल गई, मेडिकल फिट होगा कि नहीं होगा। आपको ये तीनों पहाड़ से मुक्ति मिल चुकी है। आपको क्या करना है, आप फाइनल मेरिट की तैयारी करो, 0 से लेके सीधा फाइनल मेरिट पर फोकस रखो। फिर से आ रही नवंबर में वैकेंसी, आपका 101% हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख सकते हैं, इसे दौड़ाके से एक झटके में बता दे रहा हूँ। जोधपुर ARO की सीट कितनी थी, जोधपुर ARO की सीट कितनी थी, 621 GD में थी। टेक्निकल में कितनी थी, 70 थी। TDN 8 में कितनी थी, 9 सीट थी। TDN 10th में कितनी सीट थी, 33 सीट थी। साथियों, पूरी A to Z जानकारी दे दी। अब बोलोगे सर मेरिट कितनी गई, मेरिट यार ज्यादा नहीं गई है, बस वही गई है 160-165 तक, 160-165 के बीच में। आप कहोगे सर जी इतनी मेरिट कैसे जा सकती, इतनी कम। प्यारे साथियों, पेपर भी इस बार हार्ड था, पेपर का लेवल भी अच्छा था। ठीक है, इसीलिए मेरिट कम गई है। ठीक है, आपका पेपर का लेवल भी हार्ड था। जो बंदे बोले थे कि 40+ क्वेश्चन करके आए ना, मैं कहता हूँ आप कभी नहीं 40+ किए हो क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आपने, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस करा रहे थे यहाँ पे लोकल में, तो वहां पे हम जान रहे हैं ना, जो बंदे 25-26 क्वेश्चन सही करके आए ना A to Z, उनका भी रनिंग के लिए बुलाए। ठीक है, अगर वो 40 किए बोलेंगे सर मेरा तो पूरा 40 सही था तभी तो हम गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पर मेरिट थोड़ी ज्यादा नहीं गई, पेपर का लेवल अच्छा था इसीलिए मेरिट कम गई है। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों तक जरूर शेयर करिएगा, कम से कम उन साथियों को शेयर करिए जो साथी फौज की तैयारी करते हैं, जो साथी आने वाले टाइम पे तैयारी करते हैं। हार जीत तो यार लगा रहता है, अगर आप हार से डरोगे जीत कभी नहीं सकते। अगर आप हार से नहीं डरे तो एक दिन जीत जाओगे, पक्का है, मैं कहता हूँ। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।